इस तरह की आकृतियाँ अक्सर आपके फेसबुक वगैरह पेजेस पे या फिर कोई ना कोई आपसे पूछता होगा और आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते होंगे, इनको काउंट करते कैसे हैं, इनको काउंट करने का तरीका क्या है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको सोल्व करने का, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो लाइन्स आ रही है वो तो एक तो इस वर्टेक्स से आ रही है, इस शीर्ष से आ रही है, और एक लाइन इस शीर्ष से जा रही है। तो इस शीर्ष से कितनी लाइनें निकल रही है? इस शीर्ष से एक लाइन निकल रही है। इस वाले जो है वर्टेक्स, इस शीर्ष से कितनी लाइन निकल रही है? इससे भी एक लाइन निकल रही है। अगर शीर्षों से निकलने वाली लाइनों की संख्या समान होती है, एक लाइन एक लाइन, इधर से कितनी लाइन निकल रही है? एक और दो, इधर से एक और दो, इसमें कितनी लाइनें निकल रही है? एक दो तीन, ये वाली एक, ये वाली दो और ये वाली तीन। अगर निकलने वाली लाइनों की संख्या समान हो, निकलने वाली लाइनों की संख्या समान हो तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। आप वहां पे खंड के अंदर नंबर डाल दो, एक दो, ठीक, कितने खंड है यहाँ पर? दो खंड है। यहाँ पर कितने खंड है? एक दो और तीन खंड है। यहाँ पर कितने खंड है? एक दो तीन और चार खंड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद आपको करना है जो सबसे बड़ी संख्या है उसका क्यूब, दो का क्यूब, इसमें तीन का क्यूब, इसमें चार का क्यूब, यही हमारा आंसर है। दो का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। दो इंटू दो इंटू दो, तीन का क्यूब कितना होता है? 3 इंटू तीन इंटू तीन, और चार का क्यूब कितना होता है? 4 इंटू चार इंटू चार। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर आपकी लाइन जो खींची गई है वो दोनों तरफ से, दोनों शीर्षों से समान लाइनें नहीं खींची गई हो, जैसे एक तो आपकी इधर से एक लाइन खींची गई हो, इधर से दो लाइनें खींची गई हो, तब कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये वाला तरीका तो आपको तब लगाना है, क्यूब आपको तब करना है जब आपकी लाइनों की संख्या समान है। अगर लाइनों की संख्या समान नहीं आ रही है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो अब देखना, अगर लाइनों की संख्या समान नहीं होगी तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। वो कंसेप्ट सभी के अंदर लगता है, चाहे लाइनों की संख्या समान हो चाहे लाइनों की संख्या समान नहीं हो। कंसेप्ट क्या है देखिएगा ध्यान से। वो इस तरह से, जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, पता 8 है, लेकिन अगर लाइनों की संख्या समान नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान से। आपको ये वाला पॉइंट तो पता होगा कि सामने की शीर्ष से अगर लाइनें खींचते हैं तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए हम नंबर डालते हैं और उन नंबर को हम जोड़ते हैं, तो हमें ये पता पड़ जाता है कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो अब ध्यान रखना। अब देखिएगा, इस वाली शीर्ष से इसके ऊपर लाइन खींची गई है यहाँ से, तो यहाँ पर तीन त्रिभुज बन रहे हैं, एक इधर और एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए मैं क्या लिखूंगा? एक और दो कितने हो जाएंगे? यहाँ इस लाइन के ऊपर कितने त्रिभुज बने? तीन त्रिभुज बने। समझ में आ रही बात? एक दो और एक बड़ा वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज बना। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आगे, जिस तरह से इसके ऊपर तीन त्रिभुज बने थे उसी तरह से इस लाइन के ऊपर भी तो टकरा रही है इससे, यहाँ पर भी तो तीन त्रिभुज बनेंगे, एक दो और एक बड़ा वाला तीन त्रिभुज। तो यहाँ पर भी आपके तीन त्रिभुज बने। कितने हो गए अभी तक? 6 त्रिभुज हो गए। इस शीर्ष का काम खत्म हो गया। इस शीर्ष से हमने 6 त्रिभुज बनाए, दो तो इस लाइन के कारण बने और दो इस लाइन के कारण बने। अब इस शीर्ष की बात करते हैं। जब इस शीर्ष से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ तक पहुंचेगी, तो इस लाइन पे टकराने के कारण तीन त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो खंड है, एक और दो कितने होंगे? जोड़ने पर 3 आएंगे। तो ये कितना बनेगा आपका? एक तो बड़ा वाला एक बड़ा वाला ये 2 और एक ये सबसे बड़ा वाला 3। उसी तरह से जब ये लाइन इसके ऊपर टकराएगी तब भी हमारे तीन त्रिभुज बनेंगे, एक ये और एक ये बड़ा वाला आपके 3। तो आपको करना क्या है? आपको जब भी ऐसा कोई आकृति नजर आवे तो आप फटाफट नंबर डाल दो। यार इसके ऊपर बनेंगे 3, इसके ऊपर भी बनेंगे 3, इधर इसका काम खत्म। इधर से चेक करो, इधर से 1 और 2, इधर भी बने 3, इधर से इसके ऊपर 1 और ये 2, इधर भी बन गए 3। यानी इस लाइन के ऊपर 3, इसके ऊपर 3, इससे इसके ऊपर 3, इससे इसके ऊपर 3, यानी टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके? 12 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपके माइंड में आ रहा होगा पहले तो आंसर 8 आया, ये 12 कहाँ से आ गया? इस दौरान हमने क्या किया, कुछ त्रिभुज ऐसे थे जो हमने 2 बार काउंट कर लिए, उनको हमें माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका ये है कि इस शीर्ष और इस शीर्ष के अलावा जितने पॉइंट है उनको माइनस करो। इन दोनों के अलावा कितने और पॉइंट है? 1 2
3, 4 पॉइंट और है, इसमें से आप 4 माइनस कर लो, कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ओके, वापस देखना आप, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 1 2 3, तो इसके कारण इस पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज इस पे बनेंगे, 6 त्रिभुज इस पे बनेंगे और 6 त्रिभुज इस लाइन पे बनेंगे। इस शीर्ष से कितने हो गए? 6 6 6 18। उसी तरह से इससे इस लाइन के ऊपर 1 2 3 6 बनेंगे, इससे इस लाइन के ऊपर 1 2 3 6 बनेंगे, इससे इस लाइन के ऊपर 1 2 3 6 बनेंगे। 18 इस शीर्ष से बन रहे, 18 इस शीर्ष से बन रहे, 18 और 18 36, 36 में से माइनस करना, इन दोनों के अलावा जितने पॉइंट बच रहे हैं उन सबको माइनस करो। कौन कौन से बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 9। आपका आंसर कितना आएगा? 27। इसकी बात करते हैं, इससे इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 10 20 30 40, इससे इसके ऊपर 1 2 3 4 10 20 30 40, कितने हो गए? 80। 80 में से वो पॉइंट माइनस करने हैं जो हमारे काम के नहीं है। कौन कौन से काम के नहीं है? इन दोनों के अलावा सारे माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, 16 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका? 64 आएगा। एक बार और, जैसे ही है, इधर से तो आपकी एक लाइन खींची गई है, इधर से आपके इधर से तो आपकी 2 लाइन खींची गई है और इधर से आपके 1 लाइन खींची गई है। अब आपको यह बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब आपको यह समझाना है, बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर इसको सोल्व करना है तो आपको देखना है कि यार इससे इसके ऊपर लाइन के ऊपर कितने खंड बने? 1 2 3, यानी 6 त्रिभुज बने। उसी तरह 6 त्रिभुज इस पे भी बनेंगे, 1 2 3 6 और 6 12, इस शीर्ष से 12 त्रिभुज बने। इससे इस शीर्ष से इसके ऊपर कितने खंड है? 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं? 3, 3 इसके ऊपर बने, 3 इसके ऊपर और 3 इसके ऊपर, 6। तो पहले बन रहे थे 6 6 12, अब बन रहे आपके 3 और 3 6 और 3 9, 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 में से माइनस क्या करना है? ये पॉइंट जो आपके काम के नहीं है। कितने पॉइंट काम के नहीं है? 6 पॉइंट काम के नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका? 15। ओके, इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ये जो तरीका बताया पॉइंट गिनने वाला, ये आपको तब लगाना है जब इस तरह से आपकी आकृति आ जाती है, जो आपके लाइनों की संख्या है वो इधर से तो 1 है, इधर से 2 है, अलग अलग है। अगर लाइनों की संख्या समान आती है, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से 2, इधर से भी 2, इधर से 3, इधर से भी 3, तो आपको क्या करना है? जितने खंड है, 2 खंड है, 2 का क्यूब, कितने खंड है यहाँ पर? 1 2 3, 3 का क्यूब 27, 1 2 3 4, 4 का क्यूब 64। आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।